हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। कल हमने अपना लेसन नंबर 2 आप लोगों के साथ शेयर किया था और आज हम शेयर करेंगे लेसन नंबर 3। तो चलिए हम शुरू करते हैं जर्मन सीखे इन हिंदी। आज आज का लेसन नंबर 3 जिसको जर्मन में हम कहते हैं लेक्सियन 3। लेक्सियन 3 टॉपिक है आज का जर्मन नंबर्स इन हिंदी। आज हम सीखेंगे कि जर्मन लैंग्वेज में संख्या नंबर्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। एक वन को हम कहते हैं आइंस। आइंस टू दो को जर्मन में हम कहते हैं zwei। zwei तीन को हम कहते हैं drei। drei तो एक राइमिंग हो जाए eins zwei drei। eins zwei drei eins zwei drei। नेक्स्ट है फोर जिसको जर्मन में हम कहते हैं फियर। फियर सॉरी फियर पांच को हम कहते हैं जर्मन में fünf। fünf fünf छः को हम जर्मन में कहते हैं sechs। sechs sechs सात को हम जर्मन में कहते हैं sieben। sieben आठ को हम जर्मन में कहते हैं acht। acht नौ को जर्मन में हम कहते हैं neun। neun तो इस तरीके से हमारा हो गया एक से लेकर हम नौ तक जर्मन में कैसे प्रोनाउंस करते हैं। चलिए एक बार हम साथ में कर लेते हैं eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे कि हम 11 12 13 अभी नहीं सीखेंगे, पहले उससे पहले हम सीखेंगे कि 10 20 30 अप टू 10 20 30 40 को जर्मन में कैसे प्रोनाउंस करते हैं। चलिए 10 को हम बोलते हैं ज़ेन। ज़ेन ज़ेन 20 को हम कहते हैं जर्मन में ज़्वानज़िग। ज़्वानज़िग 30 को हम जर्मन में कहते हैं द्राइज़िग। द्राइज़िग 40 को कहते हैं हम जर्मन में फ़ियर्ज़िग। फ़ियर्ज़िग 50 को जर्मन में हम कहते हैं फ़ुंफ़्ज़िग। फ़ुंफ़्ज़िग 60 को जर्मन में हम कहते हैं ज़ेक्सज़िग। ज़ेक्सज़िग 70 को हम जर्मन में कहते हैं ज़िबज़िग। ज़िबज़िग 80 को जर्मन में हम कहते हैं आchtज़िग। आchtज़िग 90 को जर्मन में हम कहते हैं neunzig। neunzig और 100 को जर्मन में कहते हैं hundert। hundert तो अब तक हमने क्या सीखा, 1 से लेकर 9 को कैसे प्रोनाउंस करते जर्मन में, और 10 20 30 40 अप टू 100 को जर्मन में कैसे प्रोनाउंस करते हैं। अब अगला हम सीखेंगे कि 11 से लेकर 19 तक जर्मन में कैसे प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पे रूल थोड़ा-सा डिफरेंट है। अगर आप 11 से लेकर 19 तक का रूल डिफरेंट है और उसके बाद 20 से लेकर 99 तक का रूल डिफरेंट है। तो आपको 11 से लेकर 19 तक का जो वर्ड्स है, नंबर्स हैं, उसको आपको एज़ इट इज़ याद रखना है और उसके बाद 20, 21 और उसके आगे वाले केसेस में आपको रूल याद रखना है। अगर आपको रूल याद हो जाता है, तो आपको 20 से लेकर आगे वाले सारे नंबर को याद रखना या कहना आसान हो जाएगा। तो चलिए पहले हम 11 से लेकर 19 तक सीखते हैं। 11 को क्या कहते हैं जर्मन में? एल्फ। एल्फ याद रखिए, ई का आवाज़ जर्मन में कैसे निकलता है? ए के जैसा निकलता है, ई नहीं निकलता है। तो ये हो जाएगा एल्फ। ए ई का आवाज़ ए निकलता है, इसलिए ये हो जाएगा एल्फ। देन 12 हो गया ज़्वेल्फ। ज़्वेल्फ 13 हो गया द्राइज़ेन। द्राइज़ेन 14 हो गया फ़ियर्ज़ेन। फ़ियर्ज़ेन
15 हो गया फुम्फजेन, फुम्फजेन। 16 हो गया ज़ेक्सेन, ज़ेक्सेन। 17 हो गया ज़िबज़ेन, ज़िब, नॉट ज़िबिन। 7 होता है ज़िबिन, 7 नहीं होगा, इसको थोड़ा-सा कट करना है, आधा करना है, ज़िब और फिर ज़ेन। 8 ज़ेन, 8 ज़ेन। 9 ज़ेन, 9 ज़ेन। आखिर में ज़्वानज़िग जो हम सीख चुके हैं। अब आ गया 21। याद रखें 21 से लेकर 29 तक जो रूल होगा वही रूल आगे 31, 41, 51, 61, 71, 81 और 91 के लिए भी होगा ना। तो चलिए ये आप रूल याद समझ लें और फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 21 को हम कैसे पढ़ते हैं? आपको 21 के लिए जो बाद वाला नंबर मतलब 1 उसको पहले लिखना है आइन, उंड। उसके बाद आपको उंड लिखना है। उंड का मतलब होता है हिंदी में और इंग्लिश में होता है एंड। फिर आपको लिखना है पहले वाला नंबर मतलब यहाँ पे 21 है ना, 20 वाला 2, तो आपको वो लिखना है ज़्वानज़िग्स। तो इस तरीके से क्या हो गया, आपको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे जर्मन में ये हो जाएगा आइनुन ज़्वानज़िग्स। और अगर हिंदी में इसको अगर हम पढ़ेंगे तो कैसे होगा ये 1 और 20। तो ये हो गया आइनुन ज़्वानज़िग्स 21। 22 को कैसे पढ़ेंगे ज़ॉय उन ज़्वानज़िग्स मतलब 2 और 20। 23 को कैसे रीड करेंगे द्राई उन ज़्वानज़िग्स मतलब 3 और 20, 23 जिसको कहते हैं। 24 को कैसे करेंगे फ़ियर उन ज़्वानज़िग्स 4 और 20, 24। 25 को कैसे करेंगे फ़ुम्फ़ उन ज़्वानज़िग्स। 26 को कैसे करेंगे ज़ेक्स उन ज़्वानज़िग्स। 27 को कैसे करेंगे ज़िबिनुन ज़्वानज़िग्स मतलब 7 और 20, 27। 28 को कैसे रीड करेंगे 8 und ज़्वानज़िग्स मतलब 8 और 20, 28। 29 को उसी तरीके से करेंगे 9 nun ज़्वानज़िग्स मतलब 9 और 20, 29। और 30 तो हम पहले ही पिछले पिछले अभी कुछ वक्त पहले सीखे थे द्राइज़िग्स। तो इस तरीके से अगर आपको फॉर एग्जांपल 34 बोलना हो तो आप कैसे करेंगे फ़ियर उन द्राइज़िग्स मतलब 4 और 30। अगर आपको करना हो 55 तो आप कैसे करेंगे फ़ुम्फ़ und फ़ुम्ज़िग्स मतलब 5 और 50। अगर आपको कहना है 93 तो आप कैसे रीड करेंगे पहले लास्ट वाला नंबर 3 द्राई उसके बाद und मतलब और उसके बाद 90 मतलब 90 3 और 90 93। तो ये हो गया हमारा जर्मन नंबर्स आज। और अभी अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों के साथ एक हमेशा जैसे स्पेशल कुछ चीज़ शेयर करता हूँ। तो आज के लेसन में शेयर ये होगा कि मैं नंबर्स के बाद भी हमारे लाइफ में बहुत सारे ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं जब जिसको जो यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहना है कि आप ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट आए, आप रनिंग कंपटीशन में फोर्थ आए, या आप आर्ट कंपटीशन में फिफ्थ आए, तो यहाँ पे आप 1 1 आए, 2 आए या 4 आए इस तरीके से नहीं कहते हो, आप कहते हो फर्स्ट आया मैं, थर्ड आया मैं, फोर्थ आई मैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरीके से ना। तो सिमिलरली जर्मन में उसको कैसे कहते हैं, अगर फर्स्ट है तो आई नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे एस्टे, एस्टे। अगर कोई सेकंड आया है तो वो कहेगा ज़्वाइटे, ज़्वाइटे। अगर कोई थर्ड आया है तो वो क्या कहेगा द्रीटे, द्रीटे। अगर कोई फोर्थ आया तो वो क्या कहेगा फियाटे, फोर्थ हो गया फियाटे। कोई अगर फिफ्थ आया है तो वो क्या कहेगा फुम्फ्ते, फुम्फ्ते। अगर आपको कहना है कि मैं रेस कंपटीशन में सेकंड आया तो आप ऐसे कह सकते हैं जर्मन में मैं रेस कंपटीशन में ज़्वाइटे आया। अभी आपको क्या करना है, आपको जाना है कमेंट बॉक्स में और वहाँ पे अपने फर्स्ट एस्टे पेट का नाम लिखना है या एस्टे स्कूल का नाम लिखना है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जाएं और वहाँ पे अपने एस्टे स्कूल या एस्टे मतलब क्या हुआ फर्स्ट पेट या फर्स्ट कार या फर्स्ट बाइक उसका नाम लिखें। और साथ में आप एक आज हमने नंबर भी सीखा है तो इसलिए आप एक काम करें जाएं और कमेंट बॉक्स में वहाँ पे आपका आप जिस स्ट्रीट में रहते हैं उस स्ट्रीट का नाम नहीं लिखना, पिन कोड नहीं लिखना, सिर्फ आपका स्ट्रीट नंबर लिखना है ना।
ताकि और वो जर्मन में लिखना है और आपको वर्ड में लिखना है, ये मस्ट है। और जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको एक अपना टिप दिया था कि क्या करना लैंग्वेज सीखने के लिए। लैंग्वेज सीखने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, मेरे इस वीडियो को लूप में लगाकर कभी आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज से आ रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लूप में लगाकर मल्टीपल टाइम सुनें। और जब आप धीरे-धीरे इसको जब सुनें तो कुछ वक़्त के बाद इसका स्पीड भी बढ़ा दें। तो क्या होगा, धीरे-धीरे ये जो जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियोज़ में आपको मिल रहा है वो आपका मसल मेमोरी का पार्ट बन जाएगा और आप इसको बहुत जल्दी से ये जर्मन लैंग्वेज सीख पाएँगे। और किसी भी नई लैंग्वेज सीखने के लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आप उसको रिपीट कितने बार कर रहे हैं और कितने बार रिवाइज़ कर रहे हैं। तो आप मेक श्योर कि आप अपना रिपीट और रिवीजन को ना रोकें। और मेरा यही सुझाव होगा कि आप वीडियो को बार-बार लूप में लगाकर सुनें। कहीं कुछ काम कर रहे हो, वॉक पे गए, स्कूल से आ रहे, सामान लाने जा रहे, इस तरीके से चीज़ों के लिए आप इसको लूप में लगाकर सुनें और आप देखना आपको डेफ़िनिटली इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो आज का लेसन हमारा ख़त्म होने को आया। आई विश यू अ नाइस रेस्ट ऑफ द डे। और इस तरीके से हम साथ में चलें, जर्मन इन हिंदी सीखते रहें। और आपको जभी भी कुछ ज़रूरत पड़े तो आप कमेंट में लिख कर अपने सवाल दे सकते हैं। मैं आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। टिल नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, चाओ।